समय अगर उपदेश भी किया जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कामी समझी में हरि कथा ऊसर बीज बय फल, और अगर आप शुरू कर दिए तो वो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा पक्का। बहुत सुंदर उपाय महापुरुषों के हैं। उपासक की उपासना परिपक्व कब मानी जाती है? जब अपने आराध्य देव का नाम लेते ही रोमांच हो जाए और आनंद अश्रु बहने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। उपास्य देव का नाम लेते ही आंखों में जल आने लगे, अब उसकी उपासना रंग ला रही। राधा कहते आंसू भर जाएं। एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्ट पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर। ध्यान देना, महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उससे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा। क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे, तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की। अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है। आगे बढ़, आगे बढ़। जैसे जैसे वह अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नाना प्रकार के दिव्य सुख, और आगे बढ़ सिद्धियों के सुख, और आगे बढ़ भावात्मक सुख, शांत सुख, दास्य सुख, वात्सल्य सुख, कांता सुख, सहचर्य, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा। अर्थात एक से एक दिव्यताएं, आप ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, लकड़हारे की तरह छोटी सी साधना के सुख को पाकर तृप्ति का अनुभव मत करो। ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उस ज्ञान के परम धनी बनकर स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे। देखो, एक छोटे पौधे की रक्षा उसके चारों ओर घेरा बना करके की जाती है, नहीं तो बकरी चर जाएगी। और वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष रूप हो जाता है, तो सैकड़ों बकरियों का पेट भर जाएगा, उसकी छाया में रहेंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही जब भक्ति का छोटा अंकुर निकले तो कुसंग रूपी बुरी संगति रूपी बकरी से बचना। बकरी का चरा हुआ छोटा पौधा किनगा बहुत ही मुश्किल देता है, क्योंकि डंठल भर रह जाता है, वैसे चुन लेती है। अर्थात यदि बुरी संगति हो जाए नए भगत को, तो पूरी भक्ति को ही वो नाश कर देगा, पूरा का पूरा नाश कर देगा।
अब आप देख लो, आंखों के सामने दिखाई देता है। जब तुम्हारे हृदय में भक्ति, तो साधु संगत रूपी बाढ़ के अंतर्गत रहना। साधु संगत करे अनुदिन राति, अर्थात संतों के वचनों में केवल रहना, बस दूसरे की बातें मत सुनना, नहीं तो वो बकरी है, चर जाएंगी, किनगा भी नहीं निकलेगा दोबारा भक्ति का। ऐसे कितने उदाहरण जीवन में देखे हैं कि बड़े भाव से चलना चाहते थे, लेकिन भारी कुसंग हो गया, नष्ट हो गए, भारी कुसंग। जब वही भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी तो हजारों लोग नीचे आनंदित होकर विश्राम करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर निंदकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर पहले भक्ति को वृक्ष रूप बढ़ने दो। ये कुवासना में लिप्त भोगी पुरुष, संसारी पुरुषों का संग जहर है। अगर इनका संग हुआ तो भक्ति का पौधा नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दुर्जन भेजे जाएंगे तुम्हारे पास, दुर्जन जो भक्ति को नष्ट करने वाले हैं, पर तुम इनका संग मत करना तो तुम्हारी भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी। बहुत जोर से प्रभाव पड़ता है दुर्जनों का। भगवान का भरोसा और विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं, पर बड़े भयानक प्रलोभन, बड़े भयावह दृश्य संसार के ऐसे उपस्थित होते। तो कह रहे कि ये तुम्हारे पास भेजे जाएंगे, भगवान से प्रेरित होकर भेजे जाएंगे, वो भेजेंगे। अब क्या भूमिका है, अब क्या भूमिका है? देखो, पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहे, पर उसमें अग्नि उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। घर्षण करोगे पत्थर को तो अग्नि प्रकट कर देगा। ऐसे ही भक्त जब अपने हृदय में भगवत चिंतन की रगड़ करता है, तो अनंत जन्मों से हम विषय रूपी पानी में पड़े रहे, लेकिन हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, हम उसे जागृत कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, तुम जितना नाम स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय में घर्षण शक्ति से एक आध्यात्मिक बल प्रकट होगा। जैसे कई बार सत्संग में कहा, अगर ध्यान दिया हो, दो लकड़ियों के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जवान और नाम के घर्षण से आध्यात्मिक शक्ति पर प्रकट होती है। राधा 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 राधा। जैसे सैकड़ों वर्ष पत्थर जल में पड़ा रहे तो इसका मतलब नहीं कि उसके घर्षण से चिंगारी नहीं होगी। ऐसे ही सैकड़ों जन्मों से मैं विषयों में पड़ा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मैं भगवान का अंश हूं। आज जागूंगा तो आज मैं परमात्मा प्राप्त हो जाऊंगा। आज हम में वो सामर्थ्य है, हम अपनी सामर्थ्य को जागृत करें। कैसे? नाम जी है जपी जागहि जोगी। नाम जप करके हम जगते हैं, हम अपनी शक्ति को जागृत करते। नाम, ईश्वर का नाम जितना तुम जपोगे उतना ही हृदय प्रफुल्लित होकर महान पावर से युक्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों को पकड़ लो। एक मनुष्य कुआं खोदना शुरू करता है, बस एक हाथ पानी रह जाता है और रोक देता, थक गया। ये 25 हाथ खोद चुका, फिर भी पानी नहीं निकला। अब तो लगता है नहीं निकलेगा, और एक हाथ में पानी है। ऐसे ही साधक कभी कभी धोखा खा जाता है। बस भगवत प्राप्ति होने वाली है, उसको लगता है पूरा जीवन हो गया, अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। अरे थोड़ा एक हाथ और खोद, स्रोत निकलने वाला है। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे, पर वो नादान, एक हाथ में पानी निकलने वाला था, छोड़ दिया। दूसरी जगह कुआं खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कुआं खोदा, पूरा जीवन कुआं खोदने में लगा दिया, पानी नहीं पी पाया। समझ पाए? ऐसे उपासक है ये संप्रदाय, वो मार्ग, लेकिन पानी नहीं पी पाया चुल्लू भर। अगर एक ही ढंग से खोदता तो बस एक हाथ बाद स्रोत खुलने वाला था। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक कंत, सांगो पांग उपासना पकड़ लो, निकल जाए। हमने देखा कि जो इधर उधर भटकने वाले वो जीवन भर भटकते रहते हैं।
क्योंकि तलवार की धार पर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो गुरु बदलने से नहीं आती, वो चलने से आती है। ये जो बदलुआ लोग होते हैं ना, बदलते ही रहते हैं। व्यभिचारी की वृत्ति पातिव्रत धर्म से कभी एक नहीं होती, ध्यान रखना। होटलों को खाने वाला कभी एक रसोई में भरपेट जीवन भर नहीं खा सकता, उसको चाट लग गई है। ऐसे ही ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति भक्ति में है, आज यहां कल वहां, परमहंस जी कह रहे 25 हाथ कुआं खोदा, छोड़ दिया कि यहां पानी नहीं हो, एक हाथ बाद पानी निकलने वाला था। फिर दूसरी जगह खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह खोदा, जीवन हो गया, कुआं खोदते पानी नहीं मिला। अगर एक में ही उतनी मेहनत और कर देता तो करना ही नहीं पड़ती, एक हाथ बाद स्रोत था। जिस नाम, जिस मंत्र, जिस गुरुदेव का आश्रय लो, प्रेम भाव वाली परिवर्तन की बात अलग है कि हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दास से शांत, सख्य, वात्सल्य, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे भाव रखकर कि इससे तो काम नहीं बना, अगला खोदते हैं कुआं, फिर वहां भी काम नहीं बनेगा, ऐसे भटकते रहोगे। बहुत महापुरुषों के वचनों को बहुत समझना चाहिए। ईश्वर पूर्ण है, निर्भर रहने से उसका अनुभव होता है। क्या साधना बताई? निर्भर रहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। निर्भरता दो प्रकार की, एक बताई बंदर के बच्चे की, एक बताई बिल्ली के बच्चे की। जैसे बंदरिया को जब छलांग लगानी होती तो ऐसे बच्चे को करती, 1 सेकंड में बच्चा समझ जाता है, कस के बाल पकड़ लेता है, और छलांग मारी, निकल। अगर बच्चा छोड़े तो खुद गिरे, पकड़ना बच्चे को होगा। और एक होती है बिल्ली की निर्भरता। अब बिल्ली उसी दाढ़ से पकड़ के ले जाएगी जिससे चूहा पकड़ती है। एक बार बिल्ली चूहा को पकड़ ले तो जीवन से हाथ धो देगा, उसी मुंह में अपने बच्चे को दबाती है और दूसरी जगह ले जाती है। बिल्ली का ही काम है, बच्चा तो ऐसे पूरे म्याऊं, कोई मतलब नहीं, जहां मन आवे तहां ले जाओ। ये है पूर्ण निर्भरता। तो प्राय जो अहम प्रधान, साधना प्रधान होते हैं, बंदर बच्चा होते हैं। इशारा दिया गुरुदेव ने, मारो छलांग, मार पाओ, गिर जाओ। लेकिन जो ऐसे होते हैं ना म्याऊं वाले बच्चा, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, वो इशारा नहीं देते, वो गोदी में बैठाते कि ये भैया इशारा भी दो तो ये छलांग मारने वाला नहीं, हम ही को लेके छलांग मारना है। ऐसा बहुत सुखद रहता है ये निर्भरता। तो बोले ईश्वर पूर्ण निर्भरता से प्राप्त होता है। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर शब्द का मतलब पूर्ण रूप से अपने आराध्य देव पर ही आश्रित रहना। जिसका एक बार ये निर्भर भाव हो जाता है, उसकी पूर्ण संभाल उसका इष्ट करने लगता है। ए पूरी मस्ती, पूर्ण संभाल उसकी इष्ट करता है। कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम। बिल्कुल बिल्ली के बच्चा बन के रहो, म्याऊं बोल रहा है, आगे कुछ ज्यादा चतुरता करोगे ना तो उनकी कृपा का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर बिल्कुल ऐसे जो प्यारो करे, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बात समझो, निर्भरता, पूर्ण भरोसा। पर यह बहुत कठिन है, अहंकार देवता निर्भर नहीं होने देते। ईश्वर पूर्ण निर्भय रहने वाले को ही अनुभव में आता है निर्भर। आवश्यकता के पहले व्यवस्था, यह निर्भरता प्रभु के चरणारविंद की। बहुतों ने नाम सुना है अमृत का, लेकिन देखा किसने है? ऐसे ही बहुतों ने ईश्वर का उपदेश शुरू कर दिया है, लेकिन अनुभव किया है क्या? परमहंस गुरुदेव बोल रहे हैं ये धर्म उपदेशकों में कितनों ने धर्म ग्रंथ पढ़कर उपदेश देना शुरू किया, लेकिन देखा ईश्वर को? बहुतों ने अमृत का नाम सुना है, अमृत की चर्चा की, लेकिन अमृत देखा है क्या? नहीं। ऐसे ही बहुतों ने धर्म उपदेश शुरू कर दिया, क्या धर्म उपदेश करने वाले उस ईश्वर को देखा है? अब वो तो परमहंस जी वो बोल रहे हैं, बहुतों ने उपदेश दिया लेकिन चखा है। और जिसने चखा है फिर जो बोला है, तो बिना किसी प्रयास के स्वाद सबके हृदय में पहुंच जाएगा।
ऐसा ही अध्यात्म का अमृत है। अमृत चख करके फिर जो बोला, दो बातें बताई। अमृत सुना सबने, देखा किसी ने, और पढ़ के उस अमृत का उपदेश देना अधूरा, क्योंकि देखा नहीं। अब एक ने चखा है, देखा है, फिर बोल रहा है, तो इस अमृत का प्रभाव ये कि अपने आप सुनने वाले के हृदय में इसका अनुभव होने लगेगा। यह अध्यात्म का अमृत है, प्रेमामृत, भगवदानंद। जिन्होंने अमृत चखा है वो उसका स्वाद जानते हैं। इसी तरह जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली, ईश्वर के सुख का अनुभव कर लिया, वो जब उपदेश करता है तब उसका प्रभाव जन समाज पर जैसे आंधी चले तो सबके आंखों में छा जाएगी धूल, ऐसे सबके आंखों में जो जो सुनेगा अध्यात्म का रंग छा जाएगा। इसलिए उपदेश के पहले उपासक को अपने हृदय में इस प्रेमानंद, परमात्मानंद, भगवदानंद, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद जिससे संबोधन करो, पहले इसको चखो, देखो, फिर बोलो। यहां क्या होता है? सुना, पढ़ा, बोला नहीं, पहले चखो, खुद भगवदानंद में डूबो। इसलिए नवयोगेश्वरों में श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं, महाराज प्रबुद्ध जी, जो वेदों का पारगामी विद्वान, शाब्द ब्रह्म का और पर ब्रह्म का अनुभूत, उसके वचन से हमारा परम कल्याण होगा, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करे जो ब्रह्मानुभूति से युक्त और शाब्द ब्रह्म शास्त्रों के परम ज्ञाता हो। लोहा जब तक तपाया जाता है तब तक लाल रहता है, लेकिन जब बाहर निकाल दिया जाता है तो लालिमा खत्म हो जाती, काला पड़ जाता है। यही दशा मन की है। जब सत्संग में होता है तो इसको लगता है कि अब सब ठीक हो गया, और जहां सत्संग से बाहर हुआ तो फिर काला पड़ गया, वही गंदी बातें, वही गंदा चिंतन। देखो इतनी देर से बैठे हो, किसका चिंतन खराब हुआ? धार्मिक विचार, सद्गुण, सद्भावना ये सत्संग में अपने आप प्रकट होती। जैसे लोहे को आग में डाल दो तो लोहे का गुण आग खत्म और आग का गुण लोहे में होगा, लोहा लाल हो जाएगा। ऐसे ही जब हम सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर उसका मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, तो बाहर निकलते ही काला हो जाएगा। लोहे को बाहर निकाल के रखो, लालिमा खत्म, काला हो जाएगा, पपड़ी पड़ जाएगी। ऐसे ही जब हम सत्संग सुनकर आचरण में नहीं उतारते, नाम जप नहीं करते, धर्माचरण नहीं करते, तो सत्संग में तो सद्भाव आते हैं, लेकिन बाहर होते फिर वही कालिमा, वही दुर्वासनाएं, वही। तो लगता है यार सत्संग से कोई लाभ नहीं हुआ। सत्संग से वर्तमान में जो लाभ हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सत्संग की बात माननी होगी, महापुरुषों की बातों के अनुसार चलना होगा। खूब निरंतर नाम जप करो और मनन करो सत्संग का। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय।